Hello bachcho, let's read this question. The question says, if the tangent to a curve at a point x comma y is equally inclined to the coordinate axis, then write the value of dy by dx. इसमें बोला है कि एक कर्व का टेंजेंट x y पॉइंट पे इक्वली इंक्लाइंड है हमारी एक्सिस पे, हमें dy by dx की वैल्यू बतानी है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है. अगर हमें पता हो इफ एंगल दैट लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस के साथ अगर जो लाइन एंगल बना रही है एक्स एक्सिस is theta, then स्लोप इज इक्वल टू, फिर हमारा जो स्लोप है वो किसके इक्वल होता है? tan थीटा के. मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर टेंजेंट जो है वो थीटा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप क्या होगा? tan थीटा होगा. और टेंजेंट का स्लोप वैसे क्या है? dy बाई डी एक्स. मतलब जो dy बाई डी एक्स है वो tan थीटा के इक्वल होगा. अब हम यहाँ से देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन में बोला है, ये हमारी एक्स एक्सिस है. आई विल राइट इट अगेन क्लियरली. ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है. जब हम एक टेंजेंट देखेंगे जो इक्वली इंक्लाइंड होगा, दैट मीन्स वो कैसे हो सकता है? ऐसे ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि ये अगर हमारे पास ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है. अब ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन ऐसे हो, इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. ये वाला डिस्टेंस माइनस ए होगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे माइनस ए होगा. लेकिन डिस्टेंस तो क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है ना. डिस्टेंस तो ए रहेगा लेकिन ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव में होगा. और ऐसा हो सकता है वो वाला जो हमारी जो टेंजेंट है इक्वली इंक्लाइंड है तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है. फिर हमारा ये क्या है? माइनस है. एंड और कैसे हो सकता है? वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि इन चारों डायरेक्शन में अगर हम ऐसे लाइंस बना रहे हैं तो वो इक्वली इंक्लाइंड ही आ रही है. आई विल ड्रॉ इट अगेन. ठीक है, तो ये केसेस हैं जब हमारी जो टेंजेंट है वो इक्वली इंक्लाइंड होएगी. और जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो हमने थीटा लिया. तो यहाँ से अगर हम देखें tan थीटा की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है. tan थीटा इज इक्वल टू या तो a बाय ए होगा, या a बाय माइनस ए होगा, या फिर माइनस ए बाय माइनस ए होगा. मतलब दो चीजें पॉसिबल है, या तो दोनों सेम होंगे सेम साइन के, या फिर दोनों अपोजिट साइन के. तो ए तो हमेशा कैंसिल ही हो जाएंगे, या तो कैंसिल होके वन आएगा या फिर -1 आएगा. तो इसके क्या केसेस हैं? tan थीटा इज आइदर +1 और -1. तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा की दो वैल्यूज आ गई, 1 और -1. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बताना था? हमें वैल्यू लिखनी है dy बाय dx की. तो आइदर tan थीटा जो है हमारा वो आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को किससे लिखते हैं? dy बाय dx. सो दैट मीन्स dy बाय dx is either 1 or dy by dx is equal to -1. So from here the final answer is 1 or -1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.